महानगर मुरादाबाद के प्रभात मार्केट के सामने गोविंद नगर में बैंक कॉलोनी स्थित गली नंबर 2 में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पितृपक्ष के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित गोलोकवासी सुधाकर शर्मा जी की पुण्यतिथि में परिवार के सदस्यों द्वारा गोविंद नगर बैंक कॉलोनी गली नंबर 2 स्थित श्री सत्य हरि शिव मंदिर के विशाल प्रांगण में प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से देर शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। बताया गया कि कार्यक्रम और शुभारंभ 22 सितंबर को अपराह्न 12 बजे कलश यात्रा के साथ आरंभ होगी। कलश यात्रा गोविंद नगर के विभिन्न मार्गों में विचरण करते हुए सभी को श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित रहकर धर्म लाभ अर्जित करने का निमंत्रण देते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर संपन्न होगी। मंगलवार कलश यात्रा के संपन्न होने के तुरंत बाद ही कथा व्यास परम पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा का बड़ा ही सुंदर गुणगान आरंभ किया गया। आज कथा के प्रथम दिवस व्यास जी द्वारा सर्वप्रथम पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से प्राणी के जीवन में होने वाले सुखद बदलाव के बारे में बताया गया। कहा गया कि श्रीमद् भागवत कथा मात्र सुनने से ही पापी के सभी वह दुख दर्द और पाप नष्ट हो जाते हैं। जहर वह इसमें जाने अनजाने में किए हो, लेकिन आगे उसे इन बुरे कर्मों से बचने के लिए भी प्रण लेना होता है। कथा के बीच में व्यास जी द्वारा जीवन को सुखद बनाने के लिए अनेकों वृतांत सुनाए गए, जिसे सुनकर सभी श्रद्धालुओं ने अपने जीवन में उतारा है। इसी बीच द्वारा प्रस्तुत श्री हरि के भजनों को सुनकर सभी श्रद्धालु घूमने एवं नृत्य करने के लिए दिवस हो गई। आज आरंभ हुई 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में मुख्य रूप से श्रीमती शशि अरोड़ा, श्री ज्ञानेन्द्र देव शर्मा, श्रीमती मनुस्मृति शर्मा, श्री श्याम सुंदर गौड़, श्री राम रतन शर्मा, श्री सुशील शर्मा, श्री अभिमन्यु शर्मा, श्री हेमंत शर्मा, श्रीमती अनु गोयल, श्री अवधेश अग्रवाल, डॉक्टर संजीव शर्मा, राधा गोड, समीक्षा शर्मा, सुनीता शर्मा आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाया। धिक्कार है उस राजा को जिसके राज्य में प्रजा ना हो। धिक्कार है उस गृहस्थी का जीवन जिसके घर में कभी कभी बच्चे की आंगन में गुंजायमान करती हुई तोतली भाषा सुनाई न दे। जब तक पप्पा ना कहे बच्चा तब तक आनंद कहाँ आता है। धिक्कार है उस जीवन को, उसी दुख से पीड़ित होकर मैं मरना चाहता हूँ। जब ऐसा कहा कि तुम मरना चाहते हो तो यति ने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। विवेकम तो समासात किया, त्यजम संसार वासनम, ये संसार की वासना का त्याग कर। विवेकम तू समासात किया, आद्यम समाना। यति विद्वान है, उससे अपेक्षा नहीं है। आत्मदेव ज्ञानी है, ब्राह्मण है, कुल में श्रेष्ठ है। तो ये संसार की वासना में पुत्र नहीं होगा। सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको होने से क्या मिला? उनको तारने के लिए 3 पीढ़ियां मिली। यह जिनके पुत्र हैं तो उनको देख ले, उन पुत्रों ने अपने माता पिता के लिए क्या कर दिया? बड़ा उपदेश दिया, लेकिन कोई उपदेश काम नहीं आया। यति ने कहा कि 7 जन्म बधी तब पुत्र नहीं बचा। तेरी 1 जन्म नहीं, मैंने 7 जन्म का चेक कर लिया, पुत्र नहीं। तो जब तेरी प्रारब्ध में ही संतान नहीं तो तू पुत्र की कामना में शरीर क्यों त्याग रहा है? आत्मदेव जी कहते हैं महाराज अब तक तो मैं 1 जन्म की पीड़ा से शरीर त्याग था, अब तो आपने मेरी पीड़ा 7 गुनी कर दी। अब तो मैं ये शरीर तक क्षण छोड़ूंगा। मतलब सामाजिक बातों में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। मैंने अभी कहा था कि जो वो व्यथा में रहेगा तो पंडिताई और बहुजनता सुनती कम की बोलती जाती। एक संत तो कहते हैं कि इतनी ज्यादा बोलती थी कोई बाकी सुने ना है, तो बीच में कभी और कम से 200-250 तो लंच में और डिनर तक तो छुट्टियां लगा देती थी। एक आदमी इतनी भगवान शुक्र के समान ज्ञानी थे।
एक हुआ यज्ञ करा कर आ रहे थे, किसी ने कहा दूसरे का यज्ञ कराते हो, कभी अपनी विग्रह नक्षत्र देख लेते तो तुम्हारे भी संतान हो जाए। मन पर बात न करना। आत्मदेव जी के मन में आया, जो ज्ञानी है आज उसके अंदर सांसारिक इच्छाएं जागृत होती हैं। हृदय में भी सांसारिक संरचना पैदा होती है तो वो भी कोई ना कोई लीला बनती है, तो भगवान कुछ ना कुछ विशेष करना चाहते हैं। आए वो भी बच्चा नहीं देती, वृक्ष लगा दो आंगन में तो फल नहीं देता, तो मेरा जीवन धन्य दुर्भाग्यशाली है। ऐसा जीवन रखकर क्या करना, मैं ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ कुल में हूँ, तपस्वी हूँ, आज अपने पास जो है उसको भूलकर